आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। दूसरा सामुएल 16 अध्याय उसके 23 वचन से। दाऊद का मंत्री अहीतोपेल, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? 16 के 23 में कहता है, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबसलोम को जो सम्मति वह देता वैसा ही होता था। अहीतोपेल जो है राजा दाऊद का मंत्री था और अपनी बुद्धि में प्रसिद्ध था, महान था, अच्छा था। जब अबसलोम अपने पिता दाऊद के विरुद्ध हो गया तो अहीतोपेल दाऊद का मंत्री अबसलोम के साथ जाकर मिला और दाऊद के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इस्राएल में दो व्यक्ति का वर्णन है, एक अहीतोपेल, एक बनाम। इन दोनों को बुद्धि के लिए वर्णन किया जाता है, लेकिन इन दोनों की बुद्धि ठोकर का कारण बन गई। अबसलोम पिता के विरुद्ध चलने लगा, उसका साथ अहीतोपेल देता था। यिर्मयाह 9 के 23 में कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। अहीतोपेल ने दाऊद को धोखा दिया और चालाकी से उसके बेटे के पीछे हो लिए और उनको लगातार गलत सलाह देने लगे। मेरे प्रियो, अबसलोम की ओर अहीतोपेल हो तो गया। कुछ समय के लिए अहीतोपेल का काम और उनके बताए हुए योजना सफल तो होता था, लेकिन ऐसा भी समय आया कि परमेश्वर ने भी ठान लिया कि अब मैं इनके कामों को क्या करूंगा, गलत ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है सामुएल 17 के 23 में, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार कार्य नहीं हुआ है, तब उसने अपने गधे पर काठी कासी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा दी और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। आज अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि लगाकर किसी को अगर हम गलत सलाह देते हैं तो उसका परिणाम हम अपने जीवन में देखेंगे। जैसे कि गलत सलाह, गलत बुद्धि देने का काम अहीतोपेल ने किया। आज कई लोग भी कलीसिया में हैं, पुराने से पुराने जन लोग रहते हैं, जिसको किसी भी प्रकार का अगर सलाह अगर पूछ लें तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से, परमेश्वर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार से सलाह देते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसे लोगों की बुद्धि पर विश्वास ना करें। उस समय मानो परमेश्वर का वचन जैसा अहीतोपेल जो बोलता था वो होता था। उसने बुद्धि पर घमंड किया, अहीतोपेल फांसी लगा ली। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार की आपको अगर समझ नहीं मिल पा रहा है तो आप पवित्र आत्मा से पूछे, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए, आप मुझे सही सलाह दीजिए। पवित्र आत्मा और आपका अगुआ आपको सही रास्तों को बताएगा। आज किसी की बुद्धि के ऊपर या अपनी समझ की बुद्धि ऊपर आप गर्व और घमंड ना करें, क्यों किसी दूसरे की बुद्धि में आकर के बिल्कुल भी आप बगावत ना करें। आप पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश में चले और प्रभु की मर्जी आपके जीवन में फिर आप देख पाएंगे। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सच में मेरे प्रभु जी, जो पिता अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, अपनी समझ पर घमंड करता है, कोई वरदान उन्हें मिल जाता है तो घमंड करता है। ठीक पिता परमेश्वर, अहीतोपेल ने पिता अपनी बुद्धि पर घमंड किया। हम इनसे सीखते हैं पिता कि हम अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। जो सही है, जो चाल, जो खरी बात अच्छी है, उसी बुद्धि पर हम लगातार बने रहें। हम अपनी बुद्धि का नहीं पिता, हम आत्मिक बुद्धि लगाकर पिता अपने जीवन में कार्य को करने वाला आपका बेटी और बेटा बन सके। इस वचन के द्वारा आपने आशीष दिया, आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन।